Hello everyone. So this is the third video of फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ निमसेट या फिर कोई भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे IIT JEE का देने जा रहे हो या NDA का देने जा रहे हो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग टोटल ये 8 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर मैं निमसेट की बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चंस इस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा। बट अगर अदर एग्जाम्स की बात करूं, जैसे JEE मेंस की बात करूं, तो वहाँ पे भी हमें 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। सो फर्स्ट 2 पार्ट में, जो मेरा पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट था, उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम एंड पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट, दैट इज द इक्वेशंस, इनइक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहली बात कर लेते हैं कि इक्वेशन और इनइक्वेशंस, इसमें क्या डिफरेंस होता है, राइट। इक्वेशंस क्या होता है और इनइक्वेशंस क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशंस जो हमारा होता है, इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे कंटेन करता है ये इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी साइन। इक्वेशन क्या कंटेन करता है? इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी साइन। बट जो हमारी इनइक्वेशन है वो कंटेन करती है इनइक्वलिटी साइन। इनइक्वलिटी साइंस कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू साइन कंटेन करता है तो वो इक्वेशन बन जाता है, और अगर वो इनइक्वलिटी साइन कंटेन करता है तो इनइक्वेशंस बन जाता है, राइट। लोग जनरली इसको इनइक्वलिटी ही बोल देते हैं एक्सप्रेशन को, कि एक इनइक्वलिटी दी गई है, बट ये इनइक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, राइट बच्चों। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, किसने इक्वलिटी साइन कंटेन किया हुआ है। और इस इक्वेशन की बात करूं तो ये एक हमारा लीनियर इनइक्वेशन है जिसने इनइक्वलिटी साइन कंटेन किया हुआ है। अगर मैं समझूं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, तो शायद सभी बच्चे जानते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -6, तो x की वैल्यू यहाँ पे -2 आने वाली है। बट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो कैसे होगा? यहाँ से 3x -6 हो जाएगा बच्चों। 3 से डिवाइड करेंगे तो x <-2, मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा x <-2। मतलब अगर मैं इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे बना के देखूं, अगर मैं बच्चों इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे बना के देखूं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे कहीं -2 आएगा, उसको तो मुझे लेना नहीं है, तो उसको हम सर्कल बना देते हैं। जिस भी नंबर लाइन के जिस भी नंबर को मुझे नहीं लेना है तो उसको सर्कल बना देंगे, बाकी ये सारा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब -2 से छोटा जितना भी आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको लाइक ब्रैकेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2। दोनों जगह ओपन ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओपन ब्रैकेट्स क्यों लगाएंगे बच्चों? क्योंकि ना तो -∞ को मुझे अपने आंसर में रखना और ना ही -2 को, ठीक है। -∞ प्लस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट्स आते हैं, और -2 पे यहाँ पे एक्चुअली इक्वल टू नहीं लगा है, इसलिए -2 को भी मुझे अपने आंसर में नहीं रखना है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे? ओपन इंटरवल लगाएंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट रूल अबाउट इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, राइट बच्चों। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इनइक्वालिटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। तो पहला रूल तो बहुत सिंपल है कि जैसे इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड, बोथ साइड कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों साइड कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब सिंपल हो गया, जैसे अगर मैं इस -20 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पे -20 हट जाएगा, यहाँ -20 आ जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 20 उधर चला जाएगा, राइट। तो 5x <-20। बहुत सिंपल सा स्टेप हो गया ये। मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि आपको अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरा रूल ये होता है, आप लोग रूल को भी नोट करते जाएं, जैसे इक्वेशन के दोनों साइड हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही इन इक्वेशन के भी दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन यूं का त्यों रहता है। बट अगर नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। बहुत बड़ा की रोल है इनइक्वालिटीज़ के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा <-4। मतलब इसका आंसर आप समझ गए, -∞ से -4, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। सो x इसमें बिलोंग कर रहा होगा। अगर नंबर लाइन पे बनाएंगे, सो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे -4। तो मतलब इसको डार्क क्यों कर दिया बच्चों? क्योंकि इसको आंसर में इंक्लूड करना है, मतलब पीछे से पूरा -4 तक। तो ये हमारा पहला इनइक्वालिटी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखो सेकेंड इनइक्वालिटी पे समझते हैं। ये 20 फिर से उधर जाएगा बच्चों, तो -5x
लेस देन इक्वल टू -20 हो जाएगा, राइट। सिंपल सी बात है। बट जब अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे -5 से, तो एक्चुअली हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव से कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पे -4, बट ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर थोड़ा उल्टा आएगा, राइट, ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा हमारा -4 से इनफाइनाइट। आई होप मेरी बात समझ रहे होगे बच्चों। मतलब इस इनइक्वालिटी का आंसर हो जाएगा -4 से लेके पूरी बड़ी वैल्यू अप टू इनफाइनाइट तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसा भी करते हैं कि सर मैं इस 5x को उधर भेज दूँ, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर 5 से डिवाइड कर दोगे तो 4 लेस देन x, तो इसका मतलब तो वही हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो दोनों का आंसर क्या, सॉरी यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया हमारा, हाँ यहाँ पर 4 होगा बच्चों, है ना, यहाँ पर होगा 4, क्योंकि यहाँ पर आंसर 4 आएगा, 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि बच्चों जब -5 से डिवाइड करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा बहुत ही बेसिक तरीके से कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज़, मतलब यही हमारी होती है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब इनको कैसे बनाना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है, इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ। कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग, उन एग्जांपल्स के साथ साथ हम लोग इन रूल्स को भी एक्सप्लेन कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ये। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटी के वन साइड हम लोग जो भी लिखा हुआ है उनको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया गया, राइट। फिर ईच फैक्टर को 0 के इक्वेट करते हैं और वैल्यूज़ निकालते हैं। तो अगर मैं इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करूँ तो बच्चों क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। इस फैक्टर को 0 के इक्वेट करूँ तो वैल्यू 2 आएगी। तो इस 1 और 2 वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को हम लोग बच्चों नंबर लाइन में रख लेते हैं। तो यहाँ से 1 मिलेगा, 1 रख लेते हैं, यहाँ से 2 मिलेगा, 2 रख लेते हैं, रख लिया। अब हमें ये देखना है कि मुझे अपने आंसर में 0 लेना है या नहीं लेना है। 0 लेना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है, 0 लेना है, दैट मीन्स हमें अपने आंसर में 0 इंक्लूड करना है। तो ये 0 कब कब मिल रहा था, जब इसमें 1 रख रहे थे, तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल 0 हो जाएगा। 2 रखने पे भी ये फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब मुझे अपने आंसर में 1 और 2 दोनों को रखना है। तो इन दोनों को हम लोग डार्क कर देंगे बच्चों, मतलब इन दोनों को मुझे लेना है। मैंने पैरेलली में एक एग्जांपल और लिया है, उसको भी सॉल्व करते चलते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 2 यहाँ से भी मिलेंगे, क्योंकि इस इक्वलिटी को जब 0 के बराबर कर देंगे हर फैक्टर को, तो 2 वैल्यू मिलेगी 1 और 2। तो यहाँ पे 1 और 2 रख लेंगे बच्चों। बट यहाँ पे आंसर में मुझे 0 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए आंसर में 0 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब मुझे 0 नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ मुझे 1 पे 0 मिल रही थी, 2 पे 0 मिल रही थी, मतलब मुझे आंसर में 1 और 2 नहीं लेना है, क्योंकि अगर 1 और 2 ले लेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा और हमें इक्वल टू नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग ओपन रखेंगे बच्चों, ऐसा, मतलब ना तो 1 चाहिए ना 2 चाहिए। तो ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इक्वल टू लगा है इसलिए इन दोनों को ले लिया, इक्वल टू नहीं लगा है इसलिए हमने इन दोनों को नहीं लिया। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं बच्चों। एक तो तरीका ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए चले आइए, राइट, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट ऐसा नहीं है। आपके पास 2 मेथड होते हैं इस 2 के इधर का साइन पता करने के लिए। पहला मेथड क्या है, समझिए ध्यान से बच्चों, आप इसे अपने ओन वर्ड्स में लिख भी सकते हो। पहला मेथड होता है कि आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, जितने फैक्टर हैं उन सबका कोफिशिएंट देखिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव कोफिशिएंट हो रहा तो आप पॉजिटिव रख दो। तो इस वाले पार्ट को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये पहला कोफिशिएंट से पता कर लिया। दूसरा, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ रख दो। 2 से बड़ी वैल्यू मान लो मैंने सपोज उठाई 5, भाई 2 से बड़ी वैल्यू है ये, तो 5 लिया। तो 5 यहाँ रखेंगे तो 5 - 1 4, 5 - 2 3, तो मतलब टोटल ओवरऑल 4 × 3 12, मतलब ओवरऑल जो इधर वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ले लेंगे, ठीक है। अब हमको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करते चला जाना है, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी जिस नंबर को हम क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए, अगर वो जिस फैक्टर से आ रहा है उसकी पावर ऑड होनी चाहिए। अगर पावर इवन है तो उसके दोनों साइड का साइन सेम होगा। मैं अगले एग्जांपल्स में समझाऊंगा। अभी मैंने देखा 2 इधर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, मतलब ऑड है, तो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब 1 किससे आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बच्चों। बट अगर हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे तो पॉजिटिव 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 है, तो इस पार्ट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। आगे आएंगे 2, तो इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर ऑड है, इसका मतलब ये भी अल्टरनेट चेंज होगा, ठीक है। फिर 1 है, इसकी पावर भी ऑड है, तो अल्टरनेटिवली चेंज होगा, मतलब ये
नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच्चों क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब हम लोग को ये चीज़ देखनी है, मुझे आंसर में क्या चाहिए। मुझे आंसर में चाहिए कि ये जो वाला पार्ट है उसमें मुझे आंसर जो चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए। तो 0 तो पर्टिकुलर इन दोनों पॉइंट पे मिल रहा था, और पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव हमें इन जगहों पे मिल रहा है। तो जो हमारा आंसर होगा इस इनइक्वालिटी का, जो आंसर होगा इस पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी का, बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे, वो होगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 चाहिए मुझे आंसर में, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इस आंसर को एक और तरीके से दे सकते हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे। रियल नंबर में से अगर मैं ओपन 1 से 2 हटा दूं तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर मतलब पूरा लाइन, उस मुझे क्या चाहिए, इसके बीच का नहीं चाहिए, 1 2 तो चाहिए, इसके बीच का नहीं चाहिए, तो उसको हटा देंगे तो भी हमें पूरा हमारा कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आंसर देखें तो यहाँ पे भी मुझे प्लस ही चाहिए, राइट, नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस। बट यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है, मतलब मुझे ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेना है। मतलब इसका आंसर होगा माइनस इनफाइनाइट से 1, बट ओपन इंटरवल में है ना, और यूनियन में 2 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी अगर रियल नंबर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, रियल नंबर माइनस 1 से 2 क्लोज, क्योंकि 1 से 2 मुझे आंसर में नहीं चाहिए, राइट, तो यहाँ पे दोनों क्लोज में आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार और समझ सकते हो, अगर आपको समझना है तो आगे कंटिन्यू करें। आप एक बार नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। सो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब थोड़ा और हम लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों ये क्वेश्चन भी। हमने क्या बोला आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वालिटी के जितने भी जो भी लिखा हुआ है सबको फैक्टर फॉर्म में लिखो। तो एक इंडिविजुअल फैक्टर, ये भी इंडिविजुअल फैक्टर है, और ये x भी एक इंडिविजुअल फैक्टर है। अगर मैं x को 0 करूँगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये 0 पे 0 होगा। सो एक वैल्यू ले लिया हमने 0। ठीक है बच्चों, 0 ले लिया। इसके बाद इसको 0 करेंगे तो -1 पे हमने एक -1 ले लिया। इसको 0 करेंगे तो -2 पे, तो बच्चों मैं इधर -2 को भी ले लेता हूँ। ठीक है, -2 0 और -1 ले लिया। अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से वही बात, यहाँ पे क्या लगा है, इक्वल टू नहीं लगा है। इक्वल टू नहीं लगा है मतलब मुझे इसको भी 0 नहीं लेना है, इसको भी 0 नहीं लेना, इसको भी 0 नहीं लेना। ठीक है, नीचे वाले को तो वैसे भी हम 0 नहीं ले सकते, राइट, बात को समझिए। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इक्वल टू। अब थोड़ा समझिए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मुझे 0 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, अच्छी बात है। 0 को अगर आपको इंक्लूड करना है बच्चों आंसर में, दैट मीन्स ये वाला पार्ट 0 किस पे देगा, -1 पे, मतलब -1 को इंक्लूड करना है। सॉरी, ये वाला पार्ट -1 पे देगा तो -1 को इंक्लूड करना है। ये वाला पार्ट हमें 0 पे देगा तो 0 को भी हमें इंक्लूड करना है। इज दिस क्लियर? 0 को भी इंक्लूड करना है, -1 को भी। अब सोचो, ये वाला -2 पे 0 देगा, बट मुझे 0 को इंक्लूड करना है, ना कि इनफाइनाइट को। बट ये 0 देके उसे क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। तो इसको तो हमें कभी लेना ही नहीं है अपने आंसर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से वही काम, कोफिशिएंट देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। या 0 से बड़ी वैल्यू रख लो, मान लो 1 रख लेते हैं। 1 रखा तो यहाँ पे 1, 2 और 1 पॉजिटिव, नीचे 3 पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 0 क्रॉस कर रहा है पावर 1 है तो ये नेगेटिव, -1 क्रॉस कर रहा है पावर 8 है तो पॉजिटिव, इसे क्रॉस कर रहा है -2 इस फैक्टर से आया था तो ये नेगेटिव। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमें पॉजिटिव चाहिए था बच्चों, 0 चाहिए था, तो पॉजिटिव और 0 मुझे इसमें मिलेगा, ये वाला मिलेगा पार्ट और ये वाला मिलेगा। सो द आंसर विल बी ओपन -2 से -1 क्लोज्ड यूनियन क्लोज्ड 0 से ओपन इनफाइनाइट। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर देता, अगर मैं मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बना देता कि लेस देन इक्वल टू है बच्चों, क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो क्या कर रहे होते आप लोग, नेगेटिव वाले को चूज कर रहे होते, नेगेटिव घर देख रहे होते। तो नेगेटिव कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये वाला जो पार्ट, ये जो छूट गया। तो आंसर क्या आता, माइनस इनफाइनाइट से -2 बट ओपन इंटरवल। ठीक है, यूनियन, और ये आता हमारा -1 से, -1 पे क्या है क्लोज, -1 से 0, 0 पे भी क्या है क्लोज्ड है। आई होप बात समझ रहे होंगे आप लोग। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा, सेकंड पार्ट का आंसर ये होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा रेशियो इनइक्वालिटीज। मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे चलता हूँ। सो बच्चों कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर भी आपको दी गई है। तो आपका पहला काम तो वही है बच्चों कि हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, सारे फैक्टर्स को 0 करके देखेंगे कौन सा 0 हो रहा है। ये 0 हो रहा है 2 पे, 2 ले लिया। ये 0 हो रहा है -1 पे, -1 ले लिया। ये 0 हो रहा है 4 पे, 4 ले लिया। बहुत सिंपल सा तरीका है। ठीक है बच्चों, हमें इक्वल टू में 0 चाहिए, मतलब ये 2 पे 0 होगा तो इसको 2 को भी चाहिए,
ये बनने पे 0 होगा, ये भी चाहिए, और ये 4 पे 0 होगा तो मुझे ये भी चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। इक्वल टू चाहिए, राइट। साइन देखेंगे बच्चों तो 4, अगर कोफिशिएंट देखें तो 1 है, इसका भी 1 है, 1 की पावर 3 पॉजिटिव ही रहेगा, 1 की पावर 2 पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हो। या फिर आप 4 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो, मान लो 5 रख लेते हैं, 5 - 2 3 बचेगा, स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 + 1 6 की पावर 3 करोगे 2 1 6 हो जाएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी 5 - 4 करोगे तो 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव। ये बच्चों से ये पॉजिटिव। अब फिर से अगेन 4 को क्रॉस कर रहे पावर ऑड है तो ये नेगेटिव, 2 को क्रॉस कर रहे पावर इवन है तो ये फिर से नेगेटिव। अगर हम इवन को क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी साइन कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट। अच्छा, फिर मैं -1 को क्रॉस कर रहा हूँ तो ये ऑड से आ रहा है तो फिर से साइन चेंज पॉजिटिव। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए, सो मैं ये वाला आंसर ले लूँगा। अब बच्चों देखो इसमें -2 भी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा ले सकता हूँ डायरेक्ट, है ना। -2 तो वैसे भी आ रहा है, हम ब्रेक करके भी ले सकते हैं कि -1 से 2 तक यूनियन 2 से 4 तक, ऐसा भी बोल सकते हैं। और बेटर क्या होगा कि हम डायरेक्ट ये बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बोलो जल्दी से, कि -1 से 4 तक। यस और नो बच्चों, क्योंकि 2 तो वैसे भी इंक्लूड कर रहे थे हम लोग इसमें भी, ठीक है। -1 से 2 तक 2 लिया, और उसके बाद फिर ये 2 से 4 तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आता कि इस इनइक्वालिटी के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। सो बच्चों नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया होता, ठीक है, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते, यहाँ इसके बीच में कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, एक तो -1 होगा खुद, है ना, एक 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एक 4 होगा, तो कितने हो गए 2 2 2 4 2 6, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, राइट। नंबर ऑफ प्राइम सॉल्यूशन पूछता बच्चों, नंबर ऑफ प्राइम सॉल्यूशन अगर पूछता कितने प्राइम सॉल्यूशन होंगे इसके, तो प्राइम नंबर्स की बात हो रही है तो -1 और 0 और 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 और 3 4 भी नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ 2 प्राइम सॉल्यूशंस होंगे। कितने, 2 प्राइम सॉल्यूशंस होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो 5th क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए आप ध्यान से, x/x + 2 < 1/x, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर इस दोनों को पहले एक ही साइड लेके आते हैं, राइट, उस साइड 0 करते हैं। सो -1/x यहाँ हो गया 0, ठीक है बच्चों। एलसीएम लेंगे x + 2, सो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पे x² हो जाएगा, ये -x - 2 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, -2 और +1। आई होप समझ में आ रहा होगा, -2 + 1। सो बच्चों एक ब्रैकेट में x - 2 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + 1 हो जाएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिए, x² -2x + x -x और -2, ठीक है, x और x + 2। अगर जिन बच्चों को फैक्टर करने में प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैं एक बेसिक मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे आप देखिए बहुत आसान है, हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है। यहाँ से 2 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, है ना, और यहाँ से 0 मिलेगा। सो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 0 और यहाँ पे कर लेते हैं 2, तो ये वैल्यूज मिली। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में फिर से आनी चाहिए कि मुझे इक्वल टू लेना है, मतलब मुझे 0 इंक्लूड करना आंसर में। तो ये 2 0 दे रहा है, राइट, 2 पे 0 दे रहा है तो लेना है 2 को। ये -1 पे 0 दे रहा है तो लेना है -1 को भी। ये 0 तो दे रहा है, ये 0 तो दे रहा है, बट किस पे दे रहा है, 0 पे, मतलब 0 पे 0 दे रहा है, बट 0 नहीं दे रहा है। ओवरऑल अगर वैल्यू देखें तो ये इनफाइनाइट दे रहा है, तो इसको तो बिल्कुल कभी भी कतई नहीं लेना है, ठीक है। इवन -2 को भी कभी भी नहीं लेना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोफिशिएंट देखें तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, राइट, ठीक। अब आपको लग रहा होगा सर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों को, बेटा मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना घुमा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को लगेगा कि सर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, राइट। मैं इसमें कर देता हूँ बच्चों 2 - x। बोलोगे सर वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, नहीं होगी। 2 - x को भी 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू तो 2 ही आ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये जो हमने लिया ना, ये बच्चों कि हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, वो अब कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, समझना, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव से स्टार्ट होगा पहले तरीका। दूसरा चीज़, अगर हम लोग बड़ी वैल्यू लेके देखते हैं, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी यहाँ रखेंगे 5 होगा, यहाँ रखेंगे 5 से 15 होगा, यहाँ रखेंगे 4 होगा, बट यहाँ 3 वैल्यू रखेंगे 2 से बड़ी तो -1 हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव से स्टार्ट। 2 क्या है, सारे ऑड है, देखो सारे ऑड है, तो बिना दिमाग लगाए
नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया करो अगर सारे ऑड है तो। बट अगर कोई इवन पावर है तो थोड़ा सा ध्यान रख लो, उस पर स्टार बना लो कि यहाँ पे साइन आपस में चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे चाहिए नेगेटिव, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन इंटरवल यूनियन में -1 से 0 पे भी ओपन रहेगा, -1 पे इनफाइनाइट रहेगा, मतलब क्लोज रहेगा, और यूनियन में 2 से इनफाइनाइट, 2 पे क्लोज रहेगा और इनफाइनाइट पे हमारा क्या रहेगा बच्चों, ओपन रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोग तो इस प्रॉब्लम को देख के डर जाएंगे, बट अगर आप लोग सीख चुके हो तो आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हो, राइट बच्चों। और मतलब मैं आपको बोलूँ ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप ऐसी नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से 2 मिलेगा, सो बच्चों 2 ले लिया। यहाँ से -1 मिलेगा, चलो -1 ले लिया। यहाँ से 1/2 मिलेगा तो 1/2 ले लिया। यहाँ से 0 मिलेगा तो 0 ले लिया। यहाँ से 3 मिलेगा तो 3 ले लिया। यहाँ से -2 मिलेगा तो -2 ले लिया। यहाँ से -8 मिलेगा, सो बच्चों -8 भी ले लिया। आई होप हमने सारी नंबर लाइन पे रख ली है, ठीक है। कौन कितने पास रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमें इक्वल टू लगा है नहीं यहाँ पे, तो सारी ओपन रहेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना हम लोगों को, इक्वल टू तो लगा नहीं है, तो सारे क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं कोफिशिएंट चेक करूँ तो पॉजिटिव कंफर्म है, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, बिल्कुल दिमाग में रख लो, है ना। कोफिशिएंट ज़्यादा बेटर है। आप 3 से बड़ी वैल्यू लोगे, 4 लेते हो तो 4 - 3 पॉजिटिव, वो बात वही रहेगी, राइट, घूम फिर के। सारे की पावर और तो है नहीं, कुछ पावर एवन भी है, ठीक है। सो अब आपको ध्यान देना है एवन किस किस की, तो -8 पे एवन है और 2 पे एवन है, तो 2 पे थोड़ा सा पैसा बना लो ताकि आगे आपको याद रहे, और -8 पे ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ से 2 मिल रहा था, यहाँ से -8 मिल रहा था, और 0 पे भी एवन है, देखो 0 पे भी एवन है, तो हमने ऐसा बना लिया, ये एक्स्ट्रा बना लिया, वरना आप चेक कर सकते हो बार बार। तो हमें कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही एवन मिला, मतलब ये 2 आ रहा है, मतलब एवन वाला है, तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव। फिर आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव, अब 0 मिला इसके तो फिर से पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। फिर अब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर -8 हमें एवन का मिलेगा तो फिर से पॉजिटिव। आई होप समझ गए होगे। अब हमें पॉजिटिव चाहिए बच्चों, सो आई होप आप आंसर निकाल लोगे। क्या होगा बच्चों आंसर, -∞ से -8 यूनियन। अच्छा देखो, इसको लेना है, अब पूरा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि -8 को छोड़ना है, यहाँ पे मुझे लीव करना है -8 को, इसलिए मुझे इसको 2 ब्रैकेट में ही ब्रेक करना होगा बच्चों, राइट, -8 से -2। अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा, मुझे पॉजिटिव लेना ना, पॉजिटिव 2 मिल गया, एक ये मिल गया, -1 से यूनियन में ले लेंगे -1 से 0, ठीक है। इसके बाद यूनियन में ले लेंगे 1/2 से 2, है ना, फिर यूनियन में ले लेंगे 2 से 3। सो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को इनइक्वालिटी तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, यही हमारी इनइक्वालिटी थी बच्चों, ठीक है। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज असाइनमेंट देता हूँ, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप मुझे आंसर बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कमेंट करिएगा अपना आंसर, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको दिया है, इसका क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, नॉट दी जा रहा, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन फिर से बता दूं, मैं एक्मे एकेडमी आप लोगों के लिए एक फ्री बैच लेके आया है, जिसका कोड है एक्मे फ्री 2021, ऐसा आई थिंक है, एक्मे फ्री क्लासेस का कुछ है, मुझे याद भी नहीं अभी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा क्या कोड है उसका, राइट बच्चों। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है एक्मे एकेडमी का, मैं आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ उसके बारे में भी। तो बच्चों ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे एक्मे एकेडमी, ये आपको मिल जाएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इसके बैच में जाना है और वहाँ पे ये वाला डालना है आपको, एक्मे फ्री 2022, राइट, मतलब एक्मे फ्री 2022 ये कोड डालोगे तो आप बैच में एंट्री कर लोगे। बैच में एंट्री करने के बाद अपना एक जो नॉर्मल वेरिफिकेशन रहेगा वो वेरिफिकेशन कराओगे और आप इसकी क्लासेस को कर पाओगे। वीक में आपको 2-3 फ्री क्लासेस भी मिल रही है, टेस्ट मिल रही है, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं। और अगर कोई बच्चा प्रीमियम बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी प्रीमियम बैच की, तो आप वहाँ से देख सकते हो, जिसमें आप लाइक ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर सकते हो या रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो, रैंकर से टारगेट, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बच्चों।
कोई भी अगर आप लोगों को इशू आता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारे एडमिन टीम के नंबर दिए गए होंगे उसमें, और आप लोगों को हमारा भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, तो डेफिनेटली आप हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं FOM के अपने 4th वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।